Namaskar. Are you a perfectionist? One of my mentors says that perfection is myth. Progress is key. So what is the action plan for progress? I follow 3. Start small, be consistent and take action. जब भी कोई भी नया आइडिया आ जाए, don't try to be the perfect in that idea. डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, एक दिन में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आप नहीं हो सकते हैं. वेबसाइट बनानी है, एक दिन में वेबसाइट परफेक्ट नहीं बनेगी. यूट्यूब वीडियोस बनाना है, एक दिन में परफेक्ट वीडियोस नहीं बनेगा. सो हियर द स्टेप इज स्टार्ट स्मॉल, टेक एक्शन. जब भी कोई नया आइडिया आया, विद इन 24 आवर्स टेक एक्शन. जस्ट राइट इट. आप उसको कहीं लिख लो, उससे रिलेटेड वीडियोस देख लो, उससे रिलेटेड किसी से कॉल करके बातें कर लो, उससे रिलेटेड जिस बंदे ने ऑलरेडी काम किया हुआ है उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लो. सो स्टार्ट स्मॉल, टेक एक्शन एंड बी कंसिस्टेंट. इसको एक दिन नहीं, पहले 3 दिन के लिए अपने आप को चैलेंज करो कि 3 दिन लगातार उस पर एक्शन लेना है, फिर 1 हफ्ते लगातार एक्शन लेना है, फिर 1 महीने लगातार एक्शन लेना है, फिर 90 डेज एक्शन लेना है, फिर 700 डेज एक्शन लेना है. ऑन एन एवरेज 700 डेज तक आते आते यू फील लिटिल बिट ऑफ परफेक्शन. ऐसे परफेक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है. हम ना तो परफेक्ट हो सकते हैं और perfect. How come we can be a perfect? Just own your imperfection. It's okay. It's all perfectly fine. हम अपने ज्ञान इंद्रियों से इस लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं और हमारे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इज नॉट परफेक्ट. हमारी आंखें एक लिमिटेशन को ही देख सकती हैं. एक लोअर एंड और हायर एंड के साउंड को ही हम सुन सकते हैं. एक पर्टिकुलर सेंसिटिविटीज को ही हम फील कर सकते हैं. जब जो हमारे लाइफ को एक्सपीरियंस करने का जो टूल है हमारे पास, वो अगर परफेक्ट नहीं है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम परफेक्ट होंगे? अगर हम परफेक्ट होते तो हम एग्जिस्ट नहीं करते एज अ ह्यूमन बीइंग. और एनी फिजिकल थिंग्स एग्जिस्ट बिकॉज उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है. सो ओनली पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ओनली नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अगर केवल पॉजिटिव आप होंगे, परफेक्ट होंगे, तो फिर आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फिर देन यू विल बिकम अ गॉड, राइट? सो एक्सेप्ट दैट वी आर इम्परफेक्ट एंड वी हैव टू ओन आवर इम्परफेक्शन. बट द फोकस शुड बी कि कोई भी काम, कुछ भी अगर आइडिया है, लाइक नो वन इज गोइंग टू गिव यू एंड पुश यू टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड लाइक डू योर ओन एक्शन. यू हैव टू डिसाइड वॉट एवर यू एंजॉय. जो कुछ भी आपको पसंद है, उस चीज का, उससे रिलेटेड जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, उस पे आप सबसे पहले डिसाइड करो, उस आइडिया पे एक्शन लो, उस आइडिया पे कंसिस्टेंट रहो. एंड कभी कभी छूट जाता है, 1 हफ्ते के लिए छूट गया, 1 दिन के लिए छूट गया, इट्स ओके. 1 महीने के लिए भी छूट गया, फिर भी परफेक्टली फाइन. यू कैन रिज्यूम दैट. हमारे माइंड में जब हम कोई पहली बार काम करते हैं तो एक न्यूरो पाथवे बनती है. जब हम पहली बार कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है और न्यूरो पाथवे बहुत कमज़ोर सी बनती है. लेकिन जब हम किसी काम को रिपीटेटिव करते हैं, बार बार करते हैं, तो बॉडी हमारा एनर्जी सेव करता है और उस काम को ऑटोमेट कर देता है. ऑटोमेशन का मतलब है कि उसमें केवल हम फिजिकल लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है. सो जब तक वो ऑटोमेशन नहीं आता है, ऐसे तो ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंडफुलनेस इज अगेंस्ट ऑटोमेशन, कि आपको ऑटोमेट नहीं होना है. जो काम भी आप कर रहे हैं वो उसमें आप माइंड, बॉडी, इमोशन, एनर्जी से इन्वॉल्व रहो. लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में जब आप कोई नई चीज सीखेंगे तो बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है. पहली बार करना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है. लेकिन ये एक और ट्रूथ यहाँ पे है कि जिस काम को आप एक बार कर लेते हो, एक न्यूरो पाथवे बन गया, वो कभी डिलीट नहीं होता. अभी तक हमने जो कुछ भी काम किया हो, वो माइंड लेवल पे किया हो, इमोशन लेवल पे किया हो, एनर्जी लेवल पे किया हो, फिजिकल लेवल पे किया हो, वो उसका करस्पॉन्डिंग न्यूरो पाथवे बना हुआ है और उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी डिलीट नहीं कर सकते. अपने न्यूरो पाथवे को हम कभी डिलीट नहीं कर सकते. क्या कर सकते हैं? क्या नया न्यूरो पाथवे बना सकते हैं. तो हमारा जो एक रूटीन है वो एक फिक्स न्यूरो पाथ है. डेली का जो रूटीन है, वी आर फॉलोइंग द फिक्स न्यूरो पाथ. अब उस फिक्स न्यूरो पाथ में एक नई चीज डालनी है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो नई चीज डालने के लिए जब आप पहली बार क्लास करने जाएंगे तो एक नया न्यूरो पाथ बनेगा. आप पुराने वाले को डिलीट नहीं कर सकते. उस टाइम ले सपोज खाना बनाने का टाइम था, तो दैट न्यूरो पाथ विल अट्रैक्ट यू कि ओके, यू आर मिसिंग दैट कुकिंग टाइम.
बट जो नया पाथवे बना है वो बहुत वीक होता है, इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन वो डिलीट नहीं होता। वो जो नया न्यूरोपाथ, कमजोर सा न्यूरोपाथ है, वो डिलीट नहीं हो सकता, वो खत्म नहीं हो सकता। जब हम बार बार एवरी डे 8 बजे उठ के पढ़ना, लाइक डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस अटेंड करना शुरू करेंगे या कोई नई चीज पढ़ना शुरू करेंगे, देन वो जो कमजोर सा न्यूरो पाथवे है वो ज्यादा वाइड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल खेत है और खेत में अभी तक कोई नहीं गया है, कोई पाथ नहीं है, लेकिन एक पहली बार कोई जा रहा है और पैर का निशान बन गया। अब उस पैर के निशान पे बार 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 लोग जाने लग गए, तो वो एक अच्छी खासी पगडंडी बन जाती है। उसी तरीके से जब हम पहली बार स्टार्ट करते हैं तो बहुत इजी होता है उसे भूल जाना, लेकिन वो डिलीट नहीं होता, तो दूसरी बार उसको स्टार्ट करना आसान होता है। जैसे पहली बार आपने 3 दिन क्लास किया, फिर 1 महीने क्लास नहीं किया, तो 1 महीने बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो उस काम को रिज्यूम करना आसान होगा। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, मैं तो स्टार्ट करती हूँ फिर छूट जाता है, आई एम इम्परफेक्ट, आई कैन नॉट डू दैट। इट्स ओके, जस्ट स्टार्ट दैट। कोई भी नई चीज़ आप स्टार्ट करो, उसमें 24 आवर्स कोई नई थॉट्स पे 24 आवर्स में एक्शन लो, और उस 24 आवर्स के एक्शन को कंसिस्टेंट रखेंगे। मीन्स जितना, जस्ट डिसाइड फॉर फर्स्ट कंसिस्टेंसी चैलेंज फॉर 3 डेज, 3 दिन तक कंसिस्टेंट रहें, देन चैलेंज योरसेल्फ फॉर 7 डेज, then challenge yourself for 30 days, then challenge yourself to be consistent for 90 days, then challenge yourself to be consistent for 700 days. 700 days तक आते आते you feel the progress, you feel that you will be one of the recognized name, or a kind of not perfect, but yes, you feel the expertise in that field. तो 700 days का तो 700 days का बिना एफर्ट किए हुए डोंट गिव अप। अगर आप दिल से किसी चीज को चाहते हो तो जब तक 700 डेज उस पर एफर्ट नहीं करो, तब तक ये कम से कम ना बोलो कि ना मेरे लिए तो मेरे काम की चीज नहीं है, मेरे से वेबसाइट नहीं बनेगा, मेरे से वीडियोस नहीं बनेंगे, मेरे से डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी। 700 डेज के कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद आप डिसाइड करो कि ओके वेदर इट्स योर कप ऑफ टी और नॉट, एंड आई एम 100% श्योर 700 डेज के बाद आप ऐसा नहीं बोलेंगे। 700 डेज साइकिल चलाने की प्रैक्टिस के बाद कोई बोल ही नहीं सकता है कि नहीं साइकिल चलाना बहुत टफ है, राइट? So this is my mantra. You can say that this is my success principle. I invite you all to join your digital learning on this mantra. In my tribe of digital seekers, I focus on consistency and taking action. So every day 1 घंटे की क्लास होती है, 15 मिनट का असाइनमेंट्स मिलता है, 5 से 15 मिनट का असाइनमेंट्स मिलता है। तो अगर आप नेक्स्ट 30 डेज तक करते हैं तो you feel the progress. So I invite you all to join this 8 a.m. to 9 a.m. time, morning में every day 8 a.m. to 9 a.m. में classes होती है। I invite you all to join that class. उस क्लास में 10-15 मिनट का assignments होता है। Just do that assignments, and after 30 days feel the progress, feel that okay, whether you are liking it or not, or whether you want to go deep into it or not, right? So in that digital platform we are trying, what we are trying is कि पहले हम लोग broad level पे डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को, देन वी विल गो लिटिल बिट नैरो। जैसे 30 डेज में पूरी डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस करेंगे, वेबसाइट बनाना, वर्डप्रेस, एसईओ, गूगल एड्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेशंस, एनालिटिक्स, ब्रॉड लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब स्टार्ट करूंगी तो वी विल नैरो इट डाउन, फिर उसमें से किसी एक टॉपिक पे उठाएंगे, केवल 30 डेज तक वर्डप्रेस पे काम करेंगे, या केवल 30 डेज तक फेसबुक मार्केटिंग पे काम करेंगे, या नेक्स्ट 30 डेज तक केवल एनालिटिक्स पे काम करेंगे। देन वी विल फर्स्ट ब्रॉड एंड देन नैरो एंड देन डीप। फिर जो नेक्स्ट 30 डेज होगा उसमें हम लोग डीप जाने की कोशिश करेंगे। सो इन 90 डेज में डिजिटल मीडिया में फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपने कोई स्टार्ट में गोल रखा हो और वो अचीव नहीं हो सकता है। 90 डेज के अंदर अंदर आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, 90 डेज के अंदर अंदर अपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश करके वहां से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, 90 डेज के अंदर अंदर आप अपनी डिजिटल एजेंसीज एटलीस्ट डिजिटल मार्केटिंग के फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स को अचीव कर सकते हैं। तो 90 डेज के कंसिस्टेंट एफर्ट से आप एटलीस्ट स्टार्ट तो कर ही सकते हैं। एंड अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी स्टार्ट करना है, if you are a digital seekers, I invite you in the tribe of digital seekers. Nice. Looking forward to see you tomorrow at 8 a.m. in the Zoom session. Nice. Thank you so much. Namaskar.